के बागड़ोदिया पब्लिक स्कूल में रजत जयंती पर साहित्यिक रंग में डूबा कवि सम्मेलन। द्वारका सेक्टर 4 स्थित के बागड़ोदिया पब्लिक स्कूल में रजत जयंती समारोह की स्मृति में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साहित्य, हास्य और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्व नंदकिशोर बागड़ोदिया जी की स्मृति को समर्पित थी, जिनके सपनों की नींव पर यह विद्यालय आज 25 वर्षों की सफलता का जश्न मना रहा है। इस कवि सम्मेलन में देश भर से प्रतिष्ठित कवि एवं कवयित्रियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल रहे डॉक्टर कीर्ति काले, सुनहरी लाल तुरंत, डॉक्टर संजय जैन, ओम प्रकाश कल्याणे, राज रानी भल्ला, अमित गुप्ता, अवधेश कनौजिया, विनोद पाराशर और विशेष रूप से कवयित्री एवं नॉलेज 360 की अध्यक्षा श्रीमती प्रीतिमा खंडेलवाल ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन का समय दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक रहा और इसका आयोजन विद्यालय सभागार में किया गया। साहित्य प्रेमियों के लिए यह आयोजन एक यादगार अनुभव रहा, जिसमें हास्य, वीर रस, श्रृंगार और सामाजिक चेतना से भरे अनेक भाव सुनने को मिले। कार्यक्रम का आयोजन नॉलेज 360 संस्था के सहयोग से हुआ और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। कुल मिलाकर यह कवि सम्मेलन विद्यालय की रजत जयंती को सार्थक बनाते हुए नई पीढ़ी को साहित्य और संस्कृति से जोड़ने का प्रेरणादायक माध्यम बना। एक लड़का मुझसे बोला 12वीं में जब उनको फेयरवेल हो रही थी, सर हमने 12वीं कर ली तो इसके बाद फिर क्या करेंगे? मैं टेढ़ नहीं करूँ। बोले आप तो मैं पता नहीं कैसे आप करते सर। अरे नहीं 11वीं के बाद 12वीं में कौन सी क्लास आती? 13वीं में आए। उसको बीए कह लो, बीकॉम कह लो, बीटेक कह लो, एटेक कह लो। बोले बीटेक तो सुना है, एटेक कौन सा होता है? मैंने कंप्यूटर टेक। रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा जाओ और किसी के है भैया। तुम पर ना समय है, तुम पर ना समय है, तुम पर ना समय है, सारा देश तुम्हारा है। मैं उनसे हंसकर बोली, अगर मैं होती पतली। मैं उनसे हंसकर बोली, अगर मैं होती पतली तो कई भंवरे मंडराते, समझकर मुझको तितली। तो कई भंवरे मंडराते, समझकर मुझको तितली। न फिर तेरे हाथ में आती, जीवन भर पछताते। टीवी चैनल में आते, हम भी नाच दिखाते। सर ये कार्यक्रम रजत जयंती समारोह का क्या महत्व है? बहुत काफ़ी महत्व है। ऐसी चीज़ें, इतनी मधुर बातें, इतनी मधुर चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं और हम बहुत भाग्यशाली कि हमें सुनने को मिलती हैं। कवि लोग साथ में मिलके कुछ बहुत अच्छी बातें करते हैं और कवि एक माध्यम है जिससे हम समाज की सच्चाइयाँ बोल सकते हैं और कोई ऐसे सच्चाइयाँ नहीं बोलता। कविता के माध्यम से हम सच्चाई बोल सकते थे, जो बहुत अच्छी बात है और एक बच्चों को अच्छी डायरेक्शन और भाषा का महत्व बताते हैं। सर किस कवि की कविता ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? बहुत सारी कविता बहुत अच्छी थी और बहुत सब कविताओं ने बहुत महत्व था और स्पेशली देशभक्ति जो कविता है उनका सबसे ज़्यादा वो मुझे प्रभावित किया। आज के दिन प्रीतिमा मैम ने जो हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इतने उत्कृष्ट कवियों को यहाँ पर बुलाया, हमारे स्कूल के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इतने उत्कृष्ट कवि यहाँ पे आए और उन्होंने अपने रचनाओं को शेयर किया और हर थीम पे, हर मौके के हिसाब से उन्होंने कविताएं लिखी थी और ऑडियंस और हमारा सबका यही कहना है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सो ऑल थैंक्स टू प्रीतिमा मैम एंड हर टीम, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा कवि सम्मेलन हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया। धन्यवाद। कि आपने देखा कि इस कवि सम्मेलन को नॉलेज 360 और एनके बागड़ोदिया पब्लिक स्कूल ने मिलकर किया। हमारा आयोजन करने का मकसद एक ही होता है कि हम जो चल अचल, जो भी परिस्थिति समाज में चल रही है, उसको मूर्त रूप में मंच पर लाना। और कवि से अच्छा सच बोलने वाला कोई नहीं होता। खुलकर बोलता है और हंसाता है तो खूब हंसाता है।
तो जहाँ हंसी खुशी खो गई है, जहाँ पर ज़रूरत है कि हास्य को इधर उधर जाकर न ढूंढा जाए बल्कि हास्य अपने में खोजा जाए, उसकी परछाई एक तरह से कवि सम्मेलन होता है। तो हमने ये सोचकर कि विद्यालय एक ऐसा स्थल है जहाँ पर इस बात को समझा जाता है और यहाँ के जितने अध्यापक हैं उस बात को बाहर तक ले जाएंगे और समाज तक पहुँचाएंगे। हम खुश नसीब हैं कि यहाँ पर विभिन्न NGO के सभी लोग मौजूद थे। हम खुश हैं कि यहाँ पर विद्यालय के सभी बड़े और छोटे, बड़े छोटे का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो किसी भी पद पर हों या कोई टीचर हों या कोई कर्मचारी हों, सभी ने आनंद उठाया। उम्र में बड़े हों, उम्र में छोटे हों। बड़े छोटे का मतलब यही होता है कि जब हम उम्र छोड़ देते हैं और कविताओं में खो जाते हैं तब हमारा मानस कहता है कि कवि ही वो व्यक्ति है जो समाज में चेतना लाता है। तो ये चेतना लाने के लिए, हास्य फैलाने के लिए जो कहीं खो गया है, उसके लिए इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और सब ने भरपूर सराहा। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का और चाहती हूँ इस तरह के कवि सम्मेलन द्वारका में क्या जगह जगह पर होने चाहिए, जहाँ खुलकर बोला जाए और खुलकर कहा जाए और खुलकर गुना भी जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस कवि सम्मेलन में विद्यार्थियों और समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि इस कवि सम्मेलन का आरंभ विद्यार्थियों ने ही किया था। उन्होंने कविताएं सुनाई, फिर अभिभावकों ने कविताएं सुनाई, फिर हमने कवियों ने कविताएं सुनाई। तो ये एक सम्मिलित कार्य था और इस कार्य में बहुत मज़ा आया क्योंकि जो विद्यार्थी बोल रहे थे, कह रहे थे, बेशक उनको अभी और साधना करनी है, लेकिन जो विचार उन्होंने रखे वही एक अंतिम कवि भी उसी विचार को लेकर बोला। तो ये बहुत अच्छी बात समाज में आई। कीर्ति काले जी की कविता ने सबको झकझोर के रख दिया, जो करंट हमारे चल रहा था उसके हिसाब से। बाकी सबने अपने 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 अंदाज में बहुत बढ़िया से हर चीज़ का हंसाया, गुदगुदाया, हर चीज़ में उन्होंने जोश भी जगाया। तो बहुत अच्छा लगा हमें सभी को सुनकर। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हम कभी दोबारा इनके प्रोग्राम के सुनने की कोशिश करेंगे, ऐसे कि दोबारा इनको सुनने का मौका हमें मिले। ये हमारी इच्छा है। सर, इस कवि सम्मेलन से विद्यार्थियों और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये है, जैसे कवि एक सबसे निडर होता है, सबके ऊपर बोलता है, वो किसी से नहीं डरता। तो हमें भी ऐसा ही आपस में करना चाहिए। हमें डरना किसी से नहीं चाहिए, आपस में सबको एक दूसरे को मिल के रहना चाहिए।